अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी बिल्डिंग में गए हैं जहां 12वें फ्लोर के बाद 14वां फ्लोर आता हो और 13वां फ्लोर सिरे से मौजूद ही ना हो, या आप किसी ज़रूरी काम के लिए जा रहे हों और काली बिल्ली रास्ता काट जाए? क्या आप आगे जाने का इरादा तर्क कर देते हैं या उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं? आपको क्या करना चाहिए, ये हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपको तोहम परस्ती की पुरस्रार दुनिया में लेकर जाएंगे। इसकी इब्तिदा कैसे हुई, वो कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे कि ये इंसानी एतकाद का हिस्सा बन गई, इनके अंदर कितना सच है और कितना अफसाना, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम मुख्तलिफ कल्चर्स में राइज ऐसी तोहम परस्ती की रस्म व रिवाज के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए निहायत ही हैरान कुन होंगे। पहले बात करते हैं 13 के हिंसे की। दोस्तों, मगरिब के कल्चर में 13 के हिंसे को मनहूस तस्वुर किया जाता है। इससे मुतालिक कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि ये अंदेशा ईसाईयत के 13 डिसाइपल से मुतालिक हो सकता है, जिनमें से एक यहूदा था जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दुश्मन मानता था। कुछ लोग रोमन एम्पायर की तबाही के बाद से इसको बदकिस्मती की अलामत समझना शुरू हो गए और इसको रोमन आर्मी की शिकस्त खुर्दा 13वीं लीजन से मंसूब किया गया। कुछ लोग 13 के हिंसे से बहुत घबराते हैं और ऐसा मानते हैं कि 13 तारीख को बुरे हादसात पेश आते हैं। इस पे फ्राइडे द 13th के नाम से एक हॉरर फिल्म सीरीज भी बनाई गई है। इसके बरक्स आजकल के मॉडर्न दौर में लोग ये भी कहते हैं कि ये अंदेशा लोगों को धोखा देने और उनको कंट्रोल करने का एक तरीका है और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, बरे सगीर पाको हिंद में काली बिल्ली का रास्ता काट लेना बुरा शगुन माना जाता है। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में काली बिल्ली का इस्तेमाल जादू टूने के लिए किया जाता था। मिडिल एजेस में स्याह बिल्ली को अक्सर जादू टूने करने वालों के पास देखा जाता था और मनहूस तस्वुर किया जाता था। इस वहम का दूसरा सबब स्याह बिल्ली को अंधेरे, मौत और बुरे अंजाम का सिंबल समझा जाना है। इसी तरह ये मान लिया गया कि इसका रास्ता काटना किसी हादसे का सबब बनेगा। इसके बावजूद कुछ कल्चर्स में काली बिल्ली को अच्छाई का रूप भी समझा जाता है। मिसाल के तौर पर जापान में इसको खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत के तौर पर देखा जाता है। इसी तरह कुछ जगहों पर काली बिल्ली का दाएं से बाएं की तरफ रास्ता काटना अच्छा समझा जाता है। शीशा टूटना। जी दोस्तों, ये वहम के शीशे का टूटना बदकिस्मती का इशारा है, बहुत से कल्चर्स में पाया जाता है। इस अंदेशे के पीछे कुछ तारीखी और कल्चरल वजूहात हैं। एक नजरिया ये है कि कदीम जमाने में शीशा मेटल की चमकदार शीट से बनाया जाता था और इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। जब कोई शीशा टूट जाता था तो ये एक बड़ा माली नुकसान होता था और इसको बदकिस्मती समझा जाता था। इसी तरह टूटे हुए शीशे के टुकड़े मवेशी और पालतू जानवरों को जख्मी कर देते थे और उनको नुकसानदेह तस्वुर किया जाता था। इस अंदेशे के दूसरे नजरिए में टूटे हुए शीशे के टुकड़ों को अपने रिश्तों के टूटने से तशबीह दी जाती है। पुराने वक्तों में जब इंसान शीशे में देखता था तो उसके अक्स को रूह तस्वुर किया जाता था। इसी तरह इसका टूटना किसी बुरे हादसे का इशारा समझा गया। कुछ कल्चर्स में टूटे हुए शीशे को अच्छी किस्मत के तौर पर भी लिया गया है। मिसाल के तौर पर यहूदी कल्चर में शादी की रस्मों में शीशा तोड़ने की एक रिवायत है जो अच्छे शगुन के तौर पर अदा की जाती है। क्या छींक आने का मतलब होता है कि कोई आपको याद कर रहा है? ये एक आम सुपरस्टिशन है जो कि इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आपको छींक आती है तो कोई आपको याद कर रहा है। कहा जाता है कि एक वक्त में लोगों का ये मानना था कि जब छींक आती है तो कुछ लम्हों के लिए आपकी रूह जिस्म से निकल जाती है और उस दौरान आप पे कोई जादू या असेब अपना असर कर सकता है या किसी की बुरी नज़र का निशाना भी बन सकते हैं। जहां तक साइंस का ताल्लुक है तो उनको आज तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिल सका। दोस्तों, इस खित्ते में ये आम तौर पर माना जाता है कि अगर आपके दाएं हाथ में खुजली हो रही है तो दौलत आएगी, लेकिन अगर बाएं हाथ में होगी तो आपको माली नुकसान होगा। नाजरीन, इसके पीछे कदीमी इंडिया के लोगों की वो सोच थी कि जो सीधे हाथ को पाक और साफ मानते थे जबकि उल्टे हाथ को कमतर समझा करते थे। इसलिए सीधे हाथ पे खारिश को खुशहाली की अलामत समझा गया, जबकि उल्टे हाथ पर होना नुकसान के अंदेशे के तौर पर माना गया। व्यूअर्स, दुनिया में ऐसे बहुत से अजीब अंदेशे और वहम हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मिसाल के तौर पर साउथ अमेरिका के कुछ हिस्सों में
یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ رات کو فرش کی صفائی کرتے ہیں تو آپ اپنی خوش قسمتی کو مٹا دیتے ہیں۔ ایشیا میں ٹیبل کی کارنر پر بیٹھنا برا مانا جاتا ہے، جبکہ ٹرکی میں کہا جاتا ہے کہ رات کو چوئنگم چبائیں گے تو وہ مردہ گوشت میں تبدیل ہو جائے گی۔ ویورز، سائنس کی نظر میں سپرسٹیشنز یا وہم بالکل بے بنیاد ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی علمی ثبوت آج تک نہیں مل سکا۔ اسلام میں دیکھا جائے تو ان کو خرافات کہا جا سکتا ہے۔ یہ عام طور پر جھوٹے یا گمراہ کن عقیدے ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ علمی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوستو، اس طرح کے سپرسٹیشنز میں کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں اور کچھ لوگوں کو یہ بیکار لگتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ انسانی کلچر اور تاریخ کا ایک اہم حصہ رہے ہیں، چاہے ہم ان کو مانیں یا نہیں۔ وہم اور وسوسے نسل در نسل سے ہو کر ہم تک پہنچتے رہتے ہیں اور ہماری حیرت اور دلچسپی کا باعث بنتے رہے ہیں۔ تو اگلی بار کوئی کالی بلی آپ کا راستہ کاٹے تو اس کو اس کے راستے جانے دیں اور آپ اپنے راستے جائیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ یہ بالکل بھی توہم پرستی میں شمار نہیں ہوتا۔ شکریہ۔